अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे एक बहुत अच्छे एक दोस्त ने कॉल की और मैसेज भी किया उन्होंने पहले मुझे कराची से, और उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी। आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका कहना ये था कि वो अगर यूएई में आते हैं तो यहाँ पर क्या बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर आकर लिमोजिन का बिज़नेस कर लूँ या मैं टैक्सी चला लूँ, क्योंकि वो कुछ अर्सा किसी और मुल्क में भी गुजार चुके थे। तो अब मैंने उनको एक चीज़ कही कि देखें, आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ ही बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर बिज़नेस के लिए तो बहुत अच्छे मौके हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको पहले यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा उसके पहले तो आपको माहौल को भी समझना है। आप यहाँ पे सर्च करें, देखें कि कौन सा बिज़नेस सही है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको लिमोजिन का ही बिज़नेस करना है, बिज़नेस से मुराद ये है कि वो ये चाह रहे थे, एक्चुअली मैं आपको उसमें भी और डिटेल से बताता हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि मैं लिमोजिन का ड्राइवर बन जाऊं और अपनी गाड़ी चलाऊं। तो देखिए, वो कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है इस तरह से कि हम आएंगे अपनी गाड़ी ले लेंगे और अपनी लिमोजिन की गाड़ी चला लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता और ना ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके लिए आपको एक्चुअली करना क्या है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फिर तो ठीक है, नहीं वरना तो मैं आपको इसको बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इधर इस मुल्क में आ गए हैं यूएई में। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा चाहिए। ठीक है, अब आप एक प्लानिंग कर आए हैं कि जी मुझे यहाँ पर लिमोजिन गाड़ी चलानी है या मैंने ऊबर में गाड़ी चलानी है। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीका ये कि बेस्ट ये है कि देखें, आप यहाँ पर आने से पहले तो आप विज़िट पर आएँ। विज़िट पर आने के बाद अब आपने करना क्या है कि आपको किसी ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जो ऑलरेडी लिमोजिन का बिज़नेस कर रही है, ताकि आप उन्हीं से डायरेक्ट वीज़ा भी ले लें। वो आपको बहुत सूट करेगा। उसमें क्या होती है कि आपकी और उस कंपनी की आप खुद की कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस पर वो आपको क्या करते हैं, वीज़ा दे देंगे। पैसा आपका लगता है उसमें आई थिंक। और उसके बाद क्या करना है कि आपका स्टेटस अच्छा लिखा जाएगा उसके अंदर। और फिर उसके बाद आपने होता है क्या कि आपका वीज़ा लगने के बाद 2 महीना वेट करने के बाद अब आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसीजर है, ये 1 महीने में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, आप वीआईपी सर्विस भी ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, वो डेज के अंदर काम हो जाएगा, वरना महीना भी लग सकता है, 2 भी और 3 भी। डिपेंड करता है उस आपकी स्किल के ऊपर कि आप कितनी जल्दी आप अपना ड्राइविंग सीखते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि अगर क्यू के अंदर आप चले गए हैं ड्राइविंग के लिए, कि अगर आगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो क्या पता आपको 10-15 दिन, 20 दिन, महीना वेट भी करना पड़ जाए। लेकिन आई थिंक अब वो वेटिंग टाइम नहीं होता, पहले होता था। अब आपने सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, फिर अब आपको, क्योंकि अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव है लीमो कार चलाने का। अब लीमो कार या लग्जरी कार चलाने के लिए आपको आरटीए से थोड़ा सा और भी एक आध टेस्ट करना पड़ता है, वो भी हो जाता है, इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब आपके पास कुछ पैसा हो डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि आपको जो कार है, लिमोजिन जो कार है, वो आपको कंपनी के नाम पर, जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उसके नाम पर आप उसको लीज़ करवाते हैं। जब वो कार आप लीज़ करवा लेंगे, अब वो कार आपकी, अब आपकी और उस कंपनी की खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग किस तरह से डील करते हैं, कि आपको उस कंपनी को कुछ कंपनसेशन देनी होती है मंथली या जो भी होगा। और डेफिनेटली कार आपने अपने नाम पर निकलवाई है, तो उसका जो मंथली जो लीज़ अमाउंट है वो भी आपको ही पे करनी है। वो जो आपने कार ली हुई है उसकी अपने मंथली लीज़ पे करनी होती है। अब जब वो लीज़ आप पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अरसे के बाद आप वो अपना लीज़ पूरी भी हो जाएगी, लेकिन तब तक क्या होता है उसके अंदर, वो कार जो है थोड़ी आउटडेटेड हो जाती है। और मोस्ट लोग मैंने देखा है वो उस कार को उस वक्त तक 4-5 सालों में, जब तक उसकी लीज़ के अमाउंट उतारते हैं, उसको सेल कर देते हैं और फिर दूसरी कार ले लेते हैं। यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा आपका। अगर आप 10-15 साल इधर रहेंगे तो इसका मतलब है आपने 3-4-5 कारें आप ले लेंगे इस दौरान। तो इसमें थोड़ा सा आपका डेफिनेटली पैसा भी लगेगा कि आपने पहले डिपॉजिट पे, सबसे पहले आपने वीज़ा लिया, आपने पेमेंट की उसकी, आपने आजकल तो फ्रीलांस वीज़ा मिलता है, उसके भी यहाँ पर भी ये सारे काम हो जाते हैं। आपने वीज़ा लिया, आपने लाइसेंस लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं इसको, गाड़ी ली। अब वीज़ा ऑन एवरेज 6,000 to 8,000 आपका एक्सपेंस वीज़े पर आ जाएगा। आप रफली 8,000 आप दिरहम आप लाइसेंस लेने का भी रख लें। 8,000 6 + 8
ये यूँ कह लें 7 + 8 15,000 आपका ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा जब तक आपको वीज़ा नहीं, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, तब तक आपने खाना और रहना भी है। इसकी ये भी आप इसको अप्रॉक्स कर लें 4 मंथ का पीरियड। 4 मंथ में जो आपने खाने का खर्चा होगा और रहने का आप 1000 मंथली वो भी लगा लें, तो 4 मंथ का 4000 हो गया। 4000 + 15,000 19,000 तो यही हो गया। उसके बाद अब मरला आ गया आपकी कार लेने का। अब आप कार लेने के, लेट्स सपोज आपने 20% दिया और 100,000 की कार है। मैं एक अप्रॉक्स दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट कार की अमाउंट नहीं बता रहा कि कितने की आएगी। वो 150 की भी हो सकती है, वो 200,000 की भी हो सकती है, वो 300,000 की भी हो सकती है। मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100,000 की आपने कार अपने नाम लीज पर ली है, जो जिस काम के लिए आपने की है। आपने उसका 20% जो है डाउन पेमेंट कर दी, जो कि 20,000 है। तो देखें, जब तक कार आपके हाथ में आई है, ये हो चुके हैं 20,000 + 19,000, ये बन गया तकरीबन 39,000 अप्रॉक्स कर लें। 40,000 दिरहम आप पे कर अब आप कार के अंदर बैठेंगे और अब आप कार को चलाएंगे। ठीक है, नो डाउट बिजनेस के अंदर बहुत जान है, अच्छा पैसा आता है इसके अंदर, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दूसरा तरीका करके है इसी लिमोजिन कार का काम करने का, कि आपके पास ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी वीज़ा भी है, आपके पास ऑलरेडी लिमोजिन का लाइसेंस भी है, आप चला सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पर मार्केट में, आपको बहुत से मिल जाएंगे जो कि आपकी कार में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कि कार वो अपने नाम पर या जिस तरह भी होगा सिलसिला कार कंपनी के साथ मिलकर कार निकलवा ली है उन्होंने वो, और अब उसके बाद कुछ प्रॉफिट का हिस्सा वो लेंगे, कुछ आप लेंगे, और बकिया उसकी लीज़ में चला जाएगा। लीज़ अमाउंट जो है वो भी जो होती है वो दोनों तरफ से पे की जा रही होती है। लेट्स सपोज कि लीज़ अमाउंट है 2000 पर मंथ, तो 1000 कार ऑनर की तरफ से जाएगी, 1000 आपकी तरफ से, तो 2000 ये लीज़ अमाउंट जा रही है। और उसके बाद जो आप कमा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है 2000 निकालने के बाद या कार की मेंटेनेंस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या परसेंटेज डिवाइड की हुई है आपस में। ये भी एक और तरीक़ाकार होता है। तो ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं कि आप यहाँ पर लिमोजिन कार का ड्राइवर बन सकते हैं और एक अच्छी और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और ये लिमोजिन का काम या बिज़नेस कह लीजिए, तो एक बिज़नेस ही हो जाएगा ना। एक ऐसा काम है जो इस वक्त मेरे जो देखने वाले हैं, वीडियोस देखने वाले हैं, जो इंडिया पाकिस्तान कहीं भी रहते हैं, अगर उनके बच्चे छोटे हैं और उनके पास ये 40-50 हज़ार दिरहम इन्वेस्ट करने के लिए है, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप ड्राइवर बन जाएंगे, इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो इसके अंदर इतनी इनकम आ जाएगी ईज़िली कि आप अपनी फैमिली को ईज़िली यहाँ पर रख कर सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि इतना इनकम इसमें आ जाती है। तो अब मैंने आपको इस पूरी की पूरी डिटेल दी है कि आप यहाँ पर अगर लिमोजिन या ऊबर का ड्राइवर बनना चाहते हैं और अपना ही सेटअप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना का खर्चा करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।